आपके सेवा में हमारा यह जीवन उपयोगी हो सके, इसके लिए हमेशा प्रयत्नरत रहूंगा और संघर्षरत रहूंगा। इस किताब में हम उन शहीदों का उल्लेख किया हूँ, उनके गुण का, उनके जीवन काल की परिस्थिति का, किस परिस्थिति में वे हमारे बीच नहीं रह सके और उनसे जो हम लोगों को फायदा हो सकता था वो फायदा हम नहीं उठा। समाज के बाकी लोगों का उनके प्रति क्या कर्तव्य था, जो अपने को बड़े लोग कहलाए आज तक, वो उनके प्रति क्या किए, इन सब चीजों के बारे में हमने उस किताब में उल्लेख किया है, जिससे कि हमारे अगली पीढ़ी को यह संदेश मिल सके कि लड़ाई से क्या लाभ है, क्या हानि है, किस तरह की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और किस तरह की लड़ाई का विरोध की जानी चाहिए। और हम इस किताब में जब हम बोलते हैं कि हम लड़ाई का विरोध करते हैं, तो हम उस तरह की लड़ाई का विरोध करते हैं जो जन सामान्य के जीवन को तंगो तबाह कर डाल रहा है। संपूर्ण समाज के हित के लिए अगर कोई थोड़ा भी योगदान कर रहे हैं, हम उनके जीवन को धन्यवाद देते हैं, उनके कुर्बानी को धन्यवाद देते हैं, उनके त्याग को धन्यवाद देते हैं। आज जो परिस्थिति है नहीं है, जोतने का जमीन नहीं है, जीविका का कोई उपाय नहीं है, अंतर कलह घर घर में फैला हुआ है, मार काट गांव गांव में मची हुई है और बेमनस्ता, कोई सही दिशा देने वाले लोग नहीं हैं जो इस बेमनस्ता को हल कर सके। अंतर कलह से बिल्कुल जर्जर हमारा समाज, हमारा परिवार बना हुआ है। हमारे समाज के लोग इतने डरपोक बना दिए गए हैं, हमारे समाज के आत्मिक ताकत को इतना झकझोर दिया गया है कि हम हमारे समाज को यह दिशा, और आप सिर्फ संगठित होकर के देखिए कि आपके पास क्या ताकत है। आपका दुश्मन जो आपको भारी नजर आ रहा है, वह वास्तव में चाहे जितना भी खूंखार हो, जितना भी बलवान हो, वह कमजोर है। असली शक्तिशाली आप यहाँ के लोग हैं। अगर संकल्प के साथ आप अपने हक अधिकार के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष करना शुरू कर दें तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप देखिए, सत्य को पहचानिए। सत्य यह है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी जिसके रक्षा के लिए है, उसको भी अपने वोट के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए आपके पास आना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? आपके पास लोग क्यों आ रहे हैं वोट मांगने? इसलिए कि उनका हाथ मजबूत हो और वो जो करना चाहते हैं वो करते रहें। हम यहाँ पर विरोधाभासी बात कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि विरोधाभासी बात से व्यवस्था बढ़ेगा, व्यवस्था घटेगा नहीं। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि आज जो हमारे समाज की परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों का देनदार कुछ लोग जरूर हैं। उन्हें भी अपने आप को समझना चाहिए कि वे जो समाज के लिए कर रहे हैं, किए हैं, वह कहां तक उचित है। क्या हजारों हजार बीघा के जोतेदार इस जमाने में नहीं रहे हैं? सारे के सारे मिट गए। जिनको 1000 बीघा जमीन था, उनका बेटा, पोता, पड़पोता, छठा पीढ़ी भी आज मजदूरी करने के लिए चला गया है कहीं पंजाब। तो बुनियादी समस्या हमारे समाज में जो है, उसका हल क्या है? क्या उसका हल यही है कि सरकार जो योजना बना रही है उस योजना को हड़प जाए, उस योजना से अपना उपाय सोचे? नहीं, उससे हल नहीं होगा, बल्कि अपने लिए कुछ तो जुगाड़ बैठा लेंगे, लेकिन वास्तव में वो जुगाड़ भी घट जाएगा, 2-3 पीढ़ी के बाद भी चला जाएगा। क्षणिक शांति आपको लगे संतोष दे सकता है, लेकिन वास्तविक शांति नहीं मिलेगा उससे। आप देखिए, हमारे समाज के श्रेष्ठ पूर्वज साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। 1800 खाना साहबों ने अपने जीवन का बलिदान दिए हैं, लेकिन वो लड़ाई अभी तक जारी है। 47 ईस्वी में इतना ही हुआ कि सत्ता पर अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से दूर हो गए। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, कौन इसका फायदा उठा रहे हैं, कौन इससे गर्क में जा रहे हैं, यह सब
विचारने योग्य बातें हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सारे दुनिया के साम्राज्यवादी शक्ति नए सिरे से भारत आना क्यों चाह रहे हैं, अब क्यों नहीं चाह रहे हैं। सारे भारत को लूटने के लिए, भारत के खनिज संपदा को लूटने के लिए, भारत के सस्ता श्रम शक्ति को लूटने के लिए, भारत के भू संपदा को लूटने के लिए बाहर का आदमी कर देगा। आप जहाँ फंसे हुए हैं, चाहे गांव में, शहर के कस्बों में, शहर में या महानगर में, वहीं आप अपनी समस्या से घिरे हुए हैं। आपकी पारिवारिक समस्याएं, आपकी सामाजिक समस्याएं वहीं आपको दर्द बोझ रही है। उस समस्या का हल, उस समस्या के हल का चाबी आप ही देखते हैं। पूर्वज बताते थे दोनों हाथ श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ। उन्हें कहा गया जनता के दुख को दूर करने के लिए लड़ते थे। आप अपनी समस्याओं को, अपने दुखों से लड़ने के लिए आप स्वयं शक्तिशाली हैं, सर्वसंपन्न हैं, और जहां फंसे हुए हैं वहीं पर समस्या घेरे हुए हैं। आपको अंतर्कलह फैला हुआ है, हर तरह की तकलीफ आपको दबोचे हुए है। आप वहीं से उपाय कीजिए, उपाय कट जाएगा। घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं। दुनिया में डराने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन किसको डराते हैं? आपको डराते हैं, आपको परवश करके रखना चाहते हैं और आपके धन धर्म सबको लूटना चाहते हैं। आप अपने धन धर्म और जीवन की रक्षा के लिए स्वयं अपनी शक्ति को बटोरिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकेगा। निर्भीकता आपका पहला हथियार होना चाहिए, और आपस में सहायता, सहयोग, इस रास्ते को अपना करके, संगठित होकर के, बातों को बारीकी से समझ करके, संगठित होकर के आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। जो कोई आपको विपत्ति में डाला है, जो कोई आपके विपत्ति से आपके देह पर नमक रगड़ रहा है और अपना माला माल बनने का चेष्टा कर रहा है, उन सारे तत्वों को पहचानिए। और वे सारे तत्व हैं दरअसल में कुछ नहीं, लेकिन वो आपको डराने के लिए ऐसा भयावह चेहरा दिखलाते हैं कि आप डर जाइए और उसको जो मर्जी से वो करता रहे। लेकिन जब नीलहा आंदोलन के खिलाफ चंपारण में महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे, उस समय जब वो चलने लगे, वहां से आंदोलन समाप्त करके वो जब चलने लगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने कहा था उनसे कि आप कुछ दिन तक और लोगों को यहाँ छोड़ के जाइए, क्योंकि ये अंग्रेज हमको तंग करेंगे। तो गांधी जी ने उनको कहा था कि देखो राजेंद्र, यही डर का कारण कि जो तुम डरते हो, यही कारण है कि तुम आज गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए हो। तुम अपनी शक्ति को पहचानो राजेंद्र, फिर देखो क्या होता है। वैसा ही हुआ, लोग डट गए, लोग हिले नहीं, और अंत में देखिए 1947 आते थे, भारत से अंग्रेज भागने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी देश को आजाद नहीं कराए हैं। उनका भूमिका इतना ही है कि किसानों को और मजदूरों को वो जगाए, वो इकट्ठा किए और आंदोलन में उतारे। अब जैसे उनका तरीका क्या था सो देखिए। एक बार वो अपने आश्रम में चावल चुन रहे थे, गेहूं का दाना को साफ कर रहे थे। उस वक्त नेहरू जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि सुना हूं कि आप नमक आंदोलन करने जा रहे हैं। इस पर गांधी जी बोले कि हाँ, हम तो नमक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं। नेहरू जी उनसे कहे लड़ना है साम्राज्यवादियों से, अंग्रेजों से, और ये नमक का आंदोलन आप शुरू किए हैं, ये क्या बात है। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा था कि देखो नेहरू, तुम तो अंग्रेजों से लड़ना चाहते हो, नमक लड़ेगी जनता, देश की जनता लड़ेगी, नमक खाती है जनता। जब हम नमक आंदोलन करेंगे तो जनता को दमन करने के लिए नमक आंदोलन, नमक पर रोक लगाया है अंग्रेज साम्राज्यवादी। ऐसी स्थिति में अंग्रेज के खिलाफ जनता उठ खड़ी होगी और लड़ाई व्यापक रूप से आगे बढ़ चलेगा। हुआ वही, यही देन था गांधी जी का, जो समूचे देश के जनता को साम्राज्यवाद के खिलाफ उठ खड़े होने में मदद किए। आज भी वही स्थिति है, हम वैसे का वैसे बने हुए हैं। जो भी राहत त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के द्वारा सरकार चला रही है, उसका समुचित लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, और ये त्रिस्तरीय प्रणाली भी ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है। फिर भी जो
लाभ मिल रहा है भ्रष्टाचार के वजह से, उसका बहुत कम मात्रा जनता तक पहुंच रहा है। आप संगठित होकर अपने हक को पहचानिए और जहां हैं वहीं निर्भीकता पूर्वक अपने हक के लिए सरकार से मांग कीजिए। सरकार कोई नई चीज नहीं कर रही है, सरकार जो भी कुछ कर रही है वह जनता के आंदोलन के डर से कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपको खुशी खुशी कोई अनुदान दे रही है। और पैसा कहां से लाती है सरकार? पैसा तो विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेकर के आपको दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई कहीं आपके ऊपर दया आ गया है इसीलिए आपको मदद कर रही है। कोई सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार पैसा लाएगा कहां से? उल्टे आपके कमाई का अधिकांश हिस्सा हड़प करके वो मालामाल बन रही है और अपने आप को धनवान बना रहे हैं, अपने आप को वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। आप जहाँ है वहीं आपकी शक्ति आपके साथ है। अपनी शक्ति को पहचानिए, आपको सारा विपत्ति से उबरने का रास्ता वहीं से खुलेगा, नया नया रास्ता वहीं से खुलेगा। सिर्फ बात को समझ करके अपने दिमाग को जागरूक कीजिए, अपने दिमाग के बंद दरवाजा को खोलिए और आपस में संगठित होकर के अपने ही जिंदगी के बारे में विचार कीजिए कि हम जहाँ बसे हुए हैं, गांव में, शहर में, कस्बा में, महानगर में, वहीं पर हमारी विपत्तियां क्या हैं, वहीं हम कैसे संगठित हों और वहीं से सब मिलके कैसे उपाय करें जो अपाय कटेगा। यही है मूल चीज। अब हम दूसरे पहलू पर, दूसरी बातों पर ध्यान दिलाना चाहते हैं आपको। यही वो बात है कि हमारे समाज के एक सूरमा हमारा दादा 5 शपथों के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन को बलिदान कर दिए। उनके जीवन का यह देन हम सबको सीखना चाहिए कि वो समाज को क्या संदेश देकर के गए हैं। वो वीर बनने का संदेश देकर के गए हैं। उनकी लड़ाई से खर्राता था यह समाज में जितने जुल्मी हैं वो। उसी तरह से उनके जाने के बाद डॉक्टर प्रमुख के नेतृत्व में सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई, जबरदस्त लड़ाई हुई और उनके जितने भी साथी थे सभी मिल करके, जो समाजवादी विचारधारा के थे वे सब मिल करके लड़े। उनके एक सहयोगी अभी जीवित हैं जो हमारे परम आदरणीय चाचा श्री राम बहादुर आजाद, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ रहे थे। हम चाचा को कितना भी स्वागत करें वह कम है। इनका दर्शन ही हम लोगों का तीर्थ स्थल है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ भी किया वह सराहनीय है। उनकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और ऐसे परम आदरणीय चाचा हमारे बीच मौजूद हैं। इससे और अच्छी गौरव की बात क्या हो सकती है। ये कितने जीवट के आदमी हैं, आप गौर कीजिए। अभी ये इतने उम्र से ज्यादा हो चुके हैं और इतना अशक्त हो चुके हैं कि अब सुन नहीं पाते हैं, आंख से दिख नहीं पाते हैं। इसके बाद भी बीमारी की वजह से पेशाब फेंकता ठीक से नहीं उतर पा रहा है, यंत्र लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे सुने कि हमें इस सभा में जाना है तुरंत तैयार हो गए और चले आए और हमारे बीच बैठे हुए हैं। प्रेरणादायी बने, हम लोग का शिक्षक बने हैं। हम उनसे अपील किए थे कि चाचा जी आप अपने जीवन काल में अन्य अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़े, उस लड़ाई का जो आपका अनुभव है सकारात्मक और नकारात्मक, उस लड़ाई को लाभ मिलेगा। हमें वचन दिए हैं कि हम वो काम भी करेंगे। आप गौर कीजिए, डॉक्टर प्रभु के बाद इस सामंती शक्तियों ने हमारे साथी जटाधर मिश्र का हत्या कर दिए हैं। इस सामंती शक्तियों ने हमारे श्रीकांत बाबा का हत्या किए हैं, गोपी यादव का हत्या कर दिए हैं, लक्ष्मी पंडित का हत्या कर दिए हैं। और इस तरह के हत्या का हम घोर विरोध, अगर कोई रचे उसका न्यायपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए, कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। हम और हमारे सभी साथी आपके साथ हैं। आप निर्भीकता पूर्वक जो जहां है वहीं संगठित होकर के अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़िए, संगठित होइए और लोगों को सिखाइए। गांव-गांव जा करके लोगों को यह बताइए कि दुनिया में कोई किसी को देता कुछ नहीं है, खुद अपने ही पांव अपनी ही ताकत से आगे बढ़ना पड़ता है। हम पहले भी बोले हैं कि दोनों हाथ श्री जगन्नाथ, यही हमारे पूर्वज बोले हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि तो इस चीज को समझिए, इस बात की गंभीरता को समझ करके जो जहां है इस गांव में एक से एक प्रतिभाशाली लोग हैं। इसी तरह से हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बा में एक से एक प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं। वो इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई ओवरसियर है, कोई पत्रकार है, कोई वकील
वकील हैं, कोई अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए प्रखर बुद्धि के लोग हैं, उनका जो भी क्षमता योग्यता है, उन क्षमता योग्यता का समाज के सेवा में लगा, जीविका के लिए जो भी जहाँ जो कुछ कर रहे हैं वह छोटी सी बात है, वो तो करना ही चाहिए, नहीं तो परवरिश कैसे। उन दुखियों के लिए करने के लिए, जिनकी दोनों हाथ की कमाई, ईश्वर लोग की कमाई को लूटा जा रहा है और जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उसको उल्टा लोग पढ़ा रहे हैं, उनको आप सीधा पढ़ाइए, सच्ची बात बताइए। यही आज के हर युवाओं का कर्तव्य है, हर छात्रों का, हर नौजवानों का कर्तव्य है। रक्षा हम किसका करें? रक्षा हम ये गुनाहों का करें, रक्षा हम दुर्दराया जा रहा है, उनको ही ठुकराया जा रहा है, उनको ही देखा नहीं जा रहा है, हर तरह से सताया जा रहा है। हम किसी का विरोधी नहीं है, हम गलत का विरोधी हैं, हम सत्य का पक्ष लिए हैं, सत्य के पक्ष में बयान दिए हैं, सत्य के पक्ष में लड़ते रहे हैं जीवन भर, और होश संभालने के बाद जो हमको ज्ञान आया तब से आगे भी जब तक जीवित रहूंगा लड़ते रहूंगा, बोलते रहूंगा, लेकिन अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से। और हम अंत में अधिक समय आप लोगों का नहीं लेंगे, और हम अंत में और भी कार्यक्रम बाकी है, और हम अंत में कुछ बात आपको बताने जा रहे हैं। वो कलमबद्ध करने के लिए हम अपने पत्रकार मित्रों को और हम अपने प्रबुद्ध लोगों को कह रहे हैं, वो आप कलमबद्ध कर रहे हैं हमारी बात, हम लिखित रूप में आपको बयान। अपनी गाढ़ी कमाई पर चल रही यह सरकार जनता के क्रांतिकारी आंदोलन से काफी घबराई और डरी हुई है, इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर करने के लिए दमन चक्र चलाती रहती है। फिर भी आंदोलन के जारी रहने पर आंदोलन के अगुओं को तोड़ने के लिए धन पद प्रतिष्ठा का घूस देकर लालच में फंसा रही है। सचमुच में हमारे कुछ लोग भी इस चक्कर में फंस रहे हैं, लेकिन ऐसे मित्रों को यह समझ लेना चाहिए कि जनता में बदनामी की कीमत पर पा रहे घूस सिर्फ तात्कालिक या क्षणिक लाभ ही सिद्ध होगा, असल में यही के नैतिक पतन के साथ साथ जनता में घृणा का कारण भी बनेगा। उदाहरण के लिए बड़े बड़े स्टेट, बड़े बड़े राजघराने को देख लीजिए, वो सब बर्बाद हो गए, कोई गिनने वाला भी उसको नहीं है। आज हम में से कोई भाई अगर इस तरह का अनैतिक कार्य करके धन कमाते हैं, उनका आगे भविष्य में क्या होगा स्वयं सोच लीजिए। दूसरा बयान हम देना चाहते हैं कि विक्रम करके धन कमाकर बदनुमा जिंदगी जीना अच्छी बात नहीं है। अपने परिश्रम द्वारा अर्जित धन ही अपने जीवन की बेहतरी का रास्ता खोलता है, शांति से जीवन व्यतीत करने का रास्ता देता है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग विक्रम से धन कमाकर आम जनता के कष्ट का कारण बन रहे हैं। तीसरा बयान हमारा यह है कि संगठित समाज, जागरूक समाज भी अपने सामूहिक हितों के लिए हमेशा से अनेकों नया रास्ता ढूंढ निकालता है। न्याय के पथ पर अपने सामूहिक जीवन की बेहतरी के लिए संघर्षशील समाज भी अपने बेहतर अतीत से सीखता रहा है, वर्तमान में संघर्षशील है और भविष्य का सही रास्ता खोजता है और सही रास्ता अपनाता है। हम चौथा बयान अपना दे रहे हैं इस बीच में, हम पूरे समाज से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, षड्यंत्र, छल कपट, भय से दूर रहने की मांग करते हैं। तमाम आपसी विवादें सौहार्दपूर्ण माहौल में उचित अनुचित का विचार करते हुए हल करके एकताबद्ध रहने की मांग करते हैं। हम सच्चा शांति की मांग करते हैं, आपसी सद्भाव, एक दूसरों को सहयोग, उन्नत नैतिकता की मांग करते हैं। यही हमारा खुला ऐलान है और जो भी आप सुन लीजिए यही है। आगे भविष्य में आपके साथ हैं, जब तक जीऊंगा आपके रास्ते से हमको कोई हटा नहीं सकेगा। हम अपने जीवन के इस अनुभव में 36 वर्ष के अनुभव में जो कुछ ज्ञान अर्जित किया है, अनुभव हासिल किया है, उससे आपको लाभ मिलेगा। हम पूरे खगड़िया जिला के 10 लाख जनता के हितों के लिए समूचे 10 लाख लोगों को संगठित करने के लिए, उनके अगुओं को संगठित करने का प्रयास चला रहे हैं। उनके क्षमता, उनके ज्ञान, उनके योग्यता का आपके हितों में ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए मांग कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और लगता है कि आज भी मंच पर जितने लोग आए हुए हैं वे हमारे परम आदरणीय अतिथि जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो कुछ आपको
आपके बीच बयान कुछ हमारे मित्र दिए हैं और कुछ मित्र अपने बयान से आपको लाभान्वित करेंगे। उनके विचार को सुन के समझ के आप लोग अपना ज्ञान ध्यान बढ़ाइए। वो आपको आपके सहयोग के लिए समर्पित हैं, दशकों से समर्पित हैं, हर तरह से आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको फायदा पहुंचा रहे हैं विभिन्न रूपों में। यहाँ हमारे कई पत्रकार मित्र भी आए हैं। हम उन पत्रकार मित्र से यह अपील करते हैं कि आपकी लेखनी चाटुकारों की भांति नहीं, आपकी लेखनी जन लेखनी बने। आपका रिपोर्ट जनता के जिंदगी के बारे में सवाल उठावे जो वास्तविक हो, और सिर्फ तभी आप अपने समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकेंगे। नहीं तो जीवन यापन के लिए अगर यदि ये कुछ करते हैं, सिर्फ डर को दिमाग से नहीं भगा करके अगर कुछ करते हैं तो इससे कोई अंत में देखेंगे कोई फायदा नहीं है। मनुष्य का जीवन ज्यादा मूल्यवान होता नहीं। लोग 100 वर्ष की जिंदगी लेकर के यहाँ आते हैं, बीच में भी चले जाते हैं, अकाल मृत्यु भी होती है। तो इस चीज को समझिए कि हम सबको धरती पर से जाना है, लेकिन हम क्या करके जाएं? अपने मानव समाज के लिए क्या करें? असली भगवान के लिए क्या करें? वो असली भगवान है। आज गौर कीजिए, हम कपड़ा बनाना नहीं जानते, हम कपड़ा पहन रहे हैं। जिन्होंने हमारे लिए कपड़ा पहना वही हमारा भगवान है। हम अन्न खा रहे हैं, तरह तरह का भोजन कर रहे हैं, लेकिन वह भोजन हमारा किसान पैदा कर रहे हैं। हम तरह तरह की दवाई से अपने रोग को भगा रहे हैं, लेकिन वह दवाई कौन बना रहे हैं? हमारे वैज्ञानिक, हमारे मजदूर। उनके लिए हम क्या कर पा रहे हैं? यह मुख्य बात है। इसीलिए हमारा सोच, हमारा व्यवहार जनोन्मुखी हो, जनता के लिए हो, और फिर आप देखेंगे कि आप जीवन के अंतिम काल में यही महसूस करेंगे कि हमने अपने जीवन में कुछ किया।